हम अपने भारत की भी तो बात कर सकते हैं ना। भारत के अंदर मदरसों में क्रूरता सिखाई जा रही है। मदरसों में बताइए ना क्या पढ़ाया जा रहा है। और इन आक्रांताओं को हमसे ज़्यादा कौन जानता? पूरी दुनिया में हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। 800 साल लड़ाई लड़ने के बाद हमसे ज़्यादा कोई जान पाएगा क्या? ये मोदी गवर्नमेंट आने के बाद ही तो हाथ में आया ना। तो आप क्या सोच रहे हो बांग्लादेश के भी हाथ में वही होगा? वो कहते हैं हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। भाई साहब, नसरुल्लाह निकले चाहे कुछ भी निकले, तुम एक बार आओ तो सही। आज वर्तमान में जितने भी भारत के अंदर शांति प्रिय कहे जा रहे हैं वो भारत का कानून का मानते हैं? वो तो नहीं मानते हैं। वो तो सरिया की बात करते हैं। विधवा विलाप करने वालों, अगर आप भारत के हिंदुओं को और बांग्लादेश के हिंदुओं को चिन्हित कर रहे हो तो आप ये समझ लो कि भारत का हिंदू आपको देख रहा है। काम वहाँ पर जो अल्पसंख्यक जो हिंदू है वो कैसे मारा काटा जा रहा है भैया, आप रो दोगे। अगर जब आप प्रतिघात ही नहीं करोगे, क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं दोगे तो देश भारत कैसे फिर आपके पास खड़ा हो जाएगा? बांग्लादेश के इस्कॉन टेम्पल के पुजारी थे। वहाँ की सरकार ने उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया और उनकी गिरफ्तारी हो गई है। क्या नाम सर? मेरा नाम हिंदू अमित सिंह राठौर। देखिए, आप जैसे हिंदुत्व की बात करते हैं, भारत में तो करते हैं, लेकिन भारत से दूर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहा है, क्या लगता है? लगता क्या वो बांग्लादेश कोई बाहर से थोड़ी अपना है, हमारी तो टेरिटरी है ना वो। समय की बात है। मैं माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूँ, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं और एक वर्ल्ड स्तर पे दुनिया की तरफ से देखे जाने एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे आप देखे भी जा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति अब समय है भारत सरकार को संज्ञान लेने का। लेकिन भारत सरकार कैसे हस्तक्षेप कर सकती है? कर सकती है। वहाँ के सरकारी कानून अलग हैं, नियम अलग हैं, भारत के अलग हैं। देखिए, बिल्कुल हस्तक्षेप किया जा सकता है। सरकारी कानून ये अभी बदले हैं, उससे पहले तो लोकतंत्र था ना। लोकतंत्र बांग्लादेश में रहेगा ऐसा विश्वास वहाँ की जनता को और भारत को भी दिलाया गया था ना जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। यही था ना कि वहाँ लोकतंत्र चलेगा। आज क्या है, कट्टरपंथियों के द्वारा बांग्लादेश का तख्त पलट किया गया और वहाँ पर इस्लामिक कानून को लागू कर दिया गया। ठीक है भाई, आपने इस्लामी कानून लागू किया, लेकिन बर्बरता आप हिंदुओं के ऊपर कर रहे हैं लगातार। और ये हिंदुओं के ऊपर जो बर्बरता हो रही है, ये परिस्थिति आने वाले समय में बांग्लादेश के भूगोल और स्थिति को बदलने के लिए काफ़ी है। क्योंकि भारत में जितने भी हिंदू हैं ऑलरेडी जानते हैं कि किससे पीड़ित हैं हम, और बांग्लादेश में वो किससे पीड़ित हैं उसी की तो बात हम लोग लगातार कर रहे हैं। नहीं, देखिए, आप कहते हैं कि मुसलमानों से प्रताड़ित हैं हिंदू, भले अब ये बात कहते हैं, लेकिन वही चीज़ तो पाकिस्तान में भी हो रही थी ना। पाकिस्तान में अगर हालत नहीं बदल सकी भारत सरकार, तो बांग्लादेश में कैसे मुमकिन है ये चीज़? देखिए, पाकिस्तान में हालात नहीं बदल सकी, आप कैसे कह सकते हैं? हालात बदलना किसे कहते हैं? आज पाकिस्तान के हाथ में तो कटोरा है। ये मोदी गवर्नमेंट आने के बाद ही तो हाथ में आया ना। तो आप क्या सोच रहे हो बांग्लादेश के भी हाथ में वही होगा? समय की प्रतीक्षा है। अगर सरकार संज्ञान लेती है तो ठीक है, नहीं तो भारत की जनता संज्ञान क्या है, तो हमारे अंदर एक ज्वालामुखी भर रहा है और ज्वालामुखी तो एक दिन फटना है। हम लगातार कह रहे हैं भारत के उन नेताओं से जो भारत की भावनाओं को जानते मानते हैं लेकिन उनके सम्मान में खड़े नहीं होते। क्यों नहीं खड़े होते? क्या भारत के अलावा बांग्लादेश का हिंदू भारत का कुछ नाता ही नहीं है? अरे अभी 71 के बाद जब आज़ाद हुआ बांग्लादेश, आप बताइए ना, तो क्या वो दूर हो गया? 47 से पहले तो भारत का ही तो अभिन्न अंग था ना, और 47 के बाद भाई हमारी टेरिटरी है और आपका कहना है कि भारत हस्तक्षेप नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? हम हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हैं, भारत की जनता साथ देने के लिए तैयार है। दीजिए ना, रशिया की तरह जवाब दीजिए। भारत की जनता साथ देने के लिए तैयार है। इस पर भी मैं एक सवाल पूछूंगा, अगर फिलिस्तीन के मुसलमानों पर कुछ होता है तो भारत के मुसलमान रोड शो करते हैं, रोड पर निकलते हैं। भारत का हिंदू बांग्लादेश हिंदुओं के लिए कब निकला? देखो, फर्क है। हमारे देश के अंदर जिन्हें हमारा दामाद या हमारा भाई बताया जा रहा है, क्योंकि राजनीति जो कर रहे हैं उन्होंने तो उसको दामाद बना लिया है और हमें हमारा भाई बताया जा रहा है। आप बताइए ना, आपने बोला फिलिस्तीन के मुसलमान, मैं फिलिस्तीन के मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आप ही के अकॉर्डिंग बात करूँगा। हमास एक आतंकी संगठन है जो आतंकी संगठन बर्बरता कर रहा है और हमारे देश के कुछ कट्टरपंथी उसके समर्थन में सड़कों पर निकले। वो कहते हैं हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। भाई साहब, नसरुल्लाह निकले चाहे कुछ भी निकले, तुम एक बार आओ तो सही, बताया जाएगा। अभी तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। अभी दंगा हुआ ना संभल में, क्या हुआ?
अभी घर से तो कोई भी नहीं निकला, ना नसरुल्ला निकला और ना और निकले कोई। भाई वही चीज़ हम बता रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को बांग्लादेश पे संज्ञान लेना ही होगा, अन्यथा फिर समय अपने आप परिवर्तन की ओर है, बदलाव तो लेगा। फिर आप कैसे रोक लोगे? जन भावनाएं मानवता के साथ जुड़ी हैं और यही संदेश हमारी संस्कृति ने सिखाया है, मानवता को सर्वोपरि रखने का। क्या लगता है आपको कि क्यों इतना क्रूर हो गए बांग्लादेश के मुसलमान, कि सिर्फ इसलिए लोगों को मार रहे हैं कि ये गैर मुस्लिम हैं? क्रूर हो नहीं गए हैं, क्रूर होना तो सरकारें सिखा रही हैं ना। हम बांग्लादेश की ही क्यों बात कर रहे हैं, हम अपने भारत की भी तो बात कर सकते हैं ना। भारत के अंदर मदरसों में क्रूरता सिखाई जा रही है। मदरसों में बताइए ना क्या पढ़ाया जा रहा है, आप बताइए ना, कुछ और पढ़ाया जा रहा है तो बताइए। कोई डॉक्टर निकल रहा हो, इंजीनियर निकल रहा हो, जब पढ़ाया ही क्रूरता जा रहा है तो वो क्रूरता ही तो करेंगे। उस क्रूरता के लिए वो आने वाले समय का इंतजार करेंगे और वही वो कर रहे हैं लगातार। तो ये जो वर्तमान में बांग्लादेश में चल रहा है, ये आने वाला तो भारत का समय है ना। जो भारत लगातार 800 सालों से पीड़ित रहा इनसे, और भारत तो लड़ता रहा, भुक्तभोगी है। और इन आक्रांताओं को हमसे ज़्यादा कौन जानता? पूरी दुनिया में हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। 800 साल लड़ाई लड़ने के बाद हमसे ज़्यादा कोई जान पाएगा क्या? हम कह रहे हैं ना, मानवता के सबसे बड़े दुश्मन जिहादी हैं, और इन जिहादियों का सर्वनाश अगर करना है तो मैं तो एक ही बात करता हूँ, मोदी जी या तो आप संज्ञान लो, नहीं तो हिंदू अपनी जनसंख्या बढ़ाने का कार्य करो, क्योंकि जनसंख्या ही इस भीड़ तंत्र को समझा पाएगी इनकी भाषा में। क्योंकि ये लोग तो सरकार का कानून ही नहीं मानते। आज वर्तमान में जितने भी भारत के अंदर शांति प्रिय कहे जा रहे हैं, वो भारत का कानून कहाँ मानते हैं? वो तो नहीं मानते हैं, वो तो सरिया की बात करते हैं। और पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी तो वही चीज़ चल रही है ना, जो चीज़ वो नहीं मान रहे। आप बताइए ना, भारत से टूटा अंग है बांग्लादेश। ये क्या पाकिस्तान से मांग के लाए थे? पाकिस्तान तो खुद हमने दिया था। पाकिस्तान हमारा, बांग्लादेश हमारा। और रह गई बात मानवता को शर्मसार करने वाले कृत्य को, तो मैं एक बात कहता हूँ, इनकी किताब में लिखा कयामत एक दिन आएगी, और कयामत की शुरुआत गाजा से हुई है, और अंत में कह रहा हूँ भारत के बांग्लादेश और पाकिस्तान से होगा, और 100% होगा। क्योंकि कयामत को बताने वाले ये क्यों नहीं बता रहे? कयामत के मुख्य सूत्रधार, उद्धार करने वाले आप ही हो, और आप ही लेके आओगे, बताओ। तो ये सारी चीज़ें हम देश के लोग देख रहे हैं, किस प्रकार से देश की जनभावनाओं को खिलवाड़ किया जा रहा है। मानवता को शर्मसार किए जाने पर देश की जितनी भी लॉबी है वो चुप हो जाती है। लेकिन यहीं पर अगर कोई शांति विशेष जो इनका दामाद है उसके साथ कोई भी बात हो जाएगी तो वो पीड़ित हो जाएगा, अल्पसंख्यक हो जाएगा, और सारी की सारी लॉबी सड़क पर विधवा विलाप करेगी। विधवा विलाप करने वालों, अगर आप भारत के हिंदुओं को और बांग्लादेश के हिंदुओं को चिन्हित कर रहे हो तो आप ये समझ लो कि भारत का हिंदू आपको देख रहा है। क्योंकि भारत का हिंदू केवल भारत का थोड़ी है, बांग्लादेश का हिंदू केवल बांग्लादेश का थोड़ी है। हमारा तो डीएनए कनेक्शन है ना। जब हमारा ऑलरेडी डीएनए कनेक्शन है तो ये सन 47 और 71 में खींची गई लकीर हमारे डीएनए को कैसे अलग कर देगी? नहीं कर सकती है अलग। अलग होंगे, इनके अत्याचार का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि पाप का घड़ा अब ये भरना शुरू हो गया है। तो आपके हिसाब से यही सॉल्यूशन है कि भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और वहाँ के हिंदुओं के लिए कुछ कदम उठाना चाहिए? तो क्यों नहीं करना चाहिए? इंदिरा गांधी के भी समय पे हुआ था ना हस्तक्षेप। बांग्लादेश आज़ाद किया था ना, और आज़ाद लोकतंत्र के लिए किया था ना कि यहाँ लोकतंत्र रहेगा। लेकिन उस आज़ादी के बाद भी आज क्या हो रहा है? आज फिर से कट्टरपंथियों ने इस्लाम लागू कर दिया वहाँ। अगर इस्लाम लागू करना तो हम तो कहते हैं बांग्लादेश के हिंदुओं, बांग्लादेश के भी 2 टुकड़े करो, अपना हिंदू देश बनाओ वहाँ पे। अगर बांग्लादेश है तो आप अपना हिंदू देश बनाओ और भगाओ इन्हें, सालों को खदेड़ो। क्योंकि अगर तुम अपने घर में इनके कुठाराघात और इनके बर्बरता के शिकार हो रहे हो तो आवाज़ तो आप ही को उठानी पड़ेगी। हम तो आपके भाई हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर जब आप प्रतिघात ही नहीं करोगे, क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं दोगे, तो देश भारत कैसे फिर आपके पास खड़ा हो जाएगा? आप शुरू तो करो। भारतीय एक एक आपके साथ खड़ा है और सरकार भी आपके साथ खड़ी है। आने वाला समय आपको तय करना, उनकी क्रिया की प्रतिक्रिया देकर साथ हम खड़े हैं। ठीक है, आपका नाम जान सकता हूँ सरदार जी? थोड़ा सा इधर। सर मेरा नाम इंद्रदेव सिंह। देखिए, बांग्लादेश में भी खबरें बड़ी भयावह हैं। हिंदुओं को टारगेट कर कर के वहाँ मारा पीटा जा रहा है। चिन्मय कृष्णदास जो इस्कॉन टेम्पल के पुजारी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया कि देशद्रोह ही है ये। देखिए देशद्रोह कैसे हो गए? कोरोना काल में 2 लाख व्यक्ति को जो है ना पर डे खाना खिलाते थे वो।
फ्री ऑफ कॉस्ट लंगर चलती थी वहाँ, वो इतना भर भर करके खाना खिलाएं, सेवा किए, और आज जो है ये आतंकवादी कैसे हो गए उनके लिए। इतना भोजन करवाएं, इतना खाना खिलाएं, लंगर चलता था उनका इस्कॉन टेम्पल से, उस समय तो बहुत अच्छा लग रहे थे। और ये शेख हसीना जो है ना वहाँ से जो भाग के आई है, भारत में शरण नहीं देना चाहिए था उनको। सबसे पहली बात, शरण नहीं देना चाहिए था, नहीं रखना चाहिए था, इतना इज्जत मान प्रतिष्ठा नहीं देना चाहिए था। इतने साल तक वहाँ रहे प्रधानमंत्री, है ना, प्रधानमंत्री इतने साल तक रहे बांग्लादेश का, ये इनके लिए सोचना चाहिए था ना, हिंदू अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए, कि भाई इनके लिए कुछ नया कानून ऐसा बना दे कि इनको इलीगल पर्सन जो डकैत लुटेरा है ना, जो है इनको जो है हाथ लगाने से पहले 100 बार बनाने का अधिकार तो उस देश के पास है ना, उनकी पॉलिसीज है, उनके कानून अलग हैं। कानून अलग है। शेख हसीना उनके लिए कुछ स्पेशल पैकेज तो दे सकती थी कि भाई यहाँ के हिंदू जो है इनको खतरा है, इनको कभी भी कुचला जा सकता है। जैसा अभी देखिए मारा काटा जा रहा है उनको, लेकिन मरने के लिए छोड़ के आ गई है, मरने के लिए छोड़ करके अपना जान बचा के भाग के आ गई, उनको शरण दे दिए भारत में फट से। ये क्या धर्मशाला है जो कोई भी आएगा? अरे भैया ऐसा काम करके तो नहीं आया ना काम। वहां पर जो अल्पसंख्यक जो हिंदू है वो कैसे मारा काटा जा रहा है भैया, आप रो दोगे कि एक एक जन को पकड़ करके मारा जा रहा है, वहाँ वो काटा जा रहा है, उनको रात रात में अटैक करके मारा जा रहा है, रातों रात मारा जा रहा है। तो वो जो हिंदू जो उनका कीड़ा मकोड़ा से ज्यादा जिंदगी नहीं है वहाँ का ऐसा कर दिया वहाँ। तो शेख हसीना उनके लिए कुछ कानून बना देती, कुछ सिस्टम ऐसा कुछ पैकेज दे देती, ताकि कोई असामाजिक तत्व उनको हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचते। वो भाग के आ गई इतना साल से, तो आज अचानक ना ऐसा हुआ भाई। पहले से तो तुमको सोचना चाहिए कि ये जो देश जो है ये हिंदुओं को पसंद नहीं करती है, हाँ, उनको काफिर बोलती है, उनको पसंद नहीं करते। तो उनके लिए कुछ सिस्टम ऐसा बना दे ताकि कभी ऐसा कोई मूवमेंट आए। ऐसा आप प्रधानमंत्री काहे का है, तो यही बात है ना भाई। तो इनका गलती था, तो उनको इतना सर आंखों पर बिठाने की जरूरत नहीं थी।